हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आ गया हूँ एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर के। आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th का एक चैप्टर बताऊंगा विच इज़ एनपीओ। राइट, चैप्टर का नाम है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो क्लास 11th में जैसा कि हमने पढ़ा था, कोई भी प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो साल के एंड में स्टेट में फाइनल अकाउंट बनाती है। राइट, फाइनल अकाउंट इसलिए बनाती है ताकि वो फाइंड आउट कर सके उस साल उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। उसके अंदर तीन चीज़ें बनाती है। राइट, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, तीसरा बैलेंस शीट बनता है। तो ये प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। और जितने भी एनपीओज होती हैं, राइट, ये जो है ये भी साल के एंड में जो है वो तीन अकाउंट बनाते हैं। पहला होता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा है बैलेंस शीट। सो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो बहुत कम चांस है आने का। राइट, आपके एग्जाम में जो आता है वो मोस्टली इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और कभी कभी बैलेंस शीट भी आ जाता है। राइट, तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाई जाती है। ठीक है ना। सो सबसे पहले रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको बनाने के लिए आता तो नहीं है, बट आपको ब्रीफ कर देता हूँ। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल कैश बुक की तरह होता है, जहाँ पे आप डेबिट साइड में दिस साइड आप रिसिप्ट्स को दिखाते हैं। दिस इज ये फॉर्मेट इनकम एक्सपेंडिचर का है। रिसीट एंड पेमेंट मैं नहीं बता रहा हूँ कि एग्जाम में आता नहीं है। नॉर्मली आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है और उसके हेल्प से इनकम एक्सपेंडिचर बनाना होता है। बट अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको बनाने के लिए कहा जाए सो इस साइड में आप रिसिप्ट्स को दिखाते हो और दिस साइड पेमेंट्स को दिखाते हैं, जैसा कि कैश बुक में करते हैं। जहाँ जहाँ से कैश का इनफ्लो हो रहा वो यहाँ दिखाते हैं, कैश का आउटफ्लो दिस साइड दिखाते हैं। राइट, तो वो बेहद आसान है। हेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जहाँ पे हम 11th क्लास में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, सो डेबिट साइड में आप अपने एक्सपेंसेस को दिखाते थे एंड क्रेडिट साइड में इनकम्स को दिखाते थे। यहाँ भी हम सेम करेंगे। डेबिट साइड में आप अपने एक्सपेंडिचर को दिखाएंगे एंड क्रेडिट साइड में इनकम्स को दिखाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या क्या एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सैलरीज दे रखी हैं और उसके रिगार्डिंग आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होगा जिसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट्स। तो सैलरीज को इनर कॉलम में आप दिखाएंगे। राइट, और उसमें जो एडजस्टमेंट्स होंगी उसको एडजस्ट करने के बाद या तो उसको प्लस करना होगा या माइनस करना होगा। अब उस एडजस्टमेंट्स को कैसे एडजस्ट करते हैं उसमें वो आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। जहाँ पे एक्सपेंसेज रिकग्नाइज कैसे निकालते हैं और सब्सक्रिप्शन जैसे इनकम है उसके रिगार्डिंग में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा, तो उसे कहते हैं इनकम रिकग्नाइज। वो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आपको ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे रखे होंगे। इसमें से किसको प्लस करते हैं किसको माइनस करते हैं, राइट, उसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। बेसिकली आप फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करने के लिए इतना समझ लीजिए कि सैलरीज में जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होंगे उसको एडजस्ट करके आउटर कॉलम में दिखा देंगे। इन द सेम वे जो भी एक्सपेंसेस हैं लाइक चैरिटी एक्सपेंस है डेबिट साइड में दिखाएंगे। फिर जो है रेंट, अच्छा रेंट में अगर आपको रेंट पेड दे रखा है तो एक्सपेंस है, डेबिट में दिखाएंगे। रेंट का बैलेंस ब्रैकेट में DR लिखा है तो ये भी आप बाय डिफॉल्ट मानेंगे कि पेड है तो आप डेबिट में दिखाएंगे। लेकिन रेंट रिसीव्ड होगा तो इनकम हो जाएगा तो आप रेंट रिसीव्ड को क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। सिर्फ रेंट लिखा है सो बाय डिफॉल्ट रेंट पेड मान के यहाँ दिखा दीजिएगा। जब तक कि रिसीव्ड नहीं कहेगा तो आप यहाँ नहीं दिखाएंगे। इन द सेम वे डोनेशन पेड जो है यहाँ दिखा देंगे आप। अच्छा, डोनेशन के रिगार्डिंग दो बातों का ध्यान रखिएगा। डोनेशन दो तरह के होते हैं, राइट। एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन और दूसरा होता है जनरल डोनेशन। सो सिर्फ डोनेशन लिखा है, पेड है तो यहाँ दिखा देंगे। ये आपको क्वेश्चन में देखने को बहुत कम मिलता है। आपको जो मिलता है वो डोनेशन रिसीव्ड इनकम मिलता है। अच्छा, डोनेशन फॉर बिल्डिंग हो गया, डोनेशन फॉर फर्नीचर हो गया, राइट। तो इस तरह के स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो डोनेशन मिलता है उसे कहते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कतई नहीं दिखाएंगे। स्पेसिफिक डोनेशन को बैलेंस शीट में दिखाते हैं, यहां हम दिखाते हैं जनरल डोनेशन। आइडेंटिफाई कैसे करें, अगर डोनेशन लिखा हुआ है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ हिंट दे रखा है कि ये किस पर्पस के लिए है, फॉर बिल्डिंग, फॉर फर्नीचर, स्पेसिफाई किया हुआ है तो उसको स्पेसिफिक मानकर बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे। और अगर स्पेसिफाइड ने सिर्फ डोनेशन लिखा हुआ है सो आप उसको
जनरल डोनेशन मानेंगे और आप इनकम साइड में दिखा देंगे अगर डोनेशन रिसीव्ड है तो। कभी कभी रेयरली पेड भी हो सकता है डोनेशन पेड, तो आप यहाँ दिखा देंगे, राइट। उसके बाद स्टेशनरी एक्सपेंस होगा, डेबिट साइड में दिखाएंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स इज नॉन कैश एक्सपेंसेस, आप क्या करोगे डेबिट में दिखाओगे। डेप्रिसिएशन इज अगेन अ नॉन कैश एक्सपेंसेस, आप डेबिट साइड में दिखाओगे। साथ में कभी कभी आपको टू ऑनरेरियम आ जाता है, वो भी एक्सपेंस होता है, डेबिट साइड में दिखा देंगे। बेसिकली होता क्या, एनपीओज कभी कभी जो है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाती हैं गेस्ट लेक्चर के लिए, सो उनके ऑनरेरियम में उनको क्या किया था, एक पैसा दिया था, फीस दिया था, उसको कहते हैं ऑनरेरियम, ठीक है। तो उसको भी डेबिट साइड में दिखाया जाता है। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट में दिखा देते हैं, और अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो उसको इनर कॉलम में दिखा के एडजस्ट कर देते हैं, वो आपको लेटर में बताऊँगा। सारे एक्सपेंसेस दिखा दिया आपने। अब सवाल ये है कि यहाँ पे जो एक्सपेंसेस दिखाएंगे वो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस दिखाएंगे, कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस को नहीं दिखाएंगे। अब तो ये बात क्या हो गया भाई, रेवेन्यू क्या होता है और कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस क्या होते हैं। सो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस वो होते हैं जिसका बेनिफिट आपको एक ही बार मिलता है, राइट। और कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस वो होते हैं जिसका बेनिफिट आप सालों साल ले सकते हैं। या दूसरे वर्ड में अंडरस्टैंड करें कि रेवेन्यू नेचर से आपका एसेट बिल्ड नहीं होता है। जैसे आपने मान लीजिए सैलरी पे कर दिया, चैरिटी दे दिया, रेंट दे दिया, राइट, स्टेशनरी के लिए अमाउंट पे कर दिया, इससे एसेट बिल्ड नहीं होता। एक बार पे किया, एक बार बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपने बिल्डिंग खरीद लिया तो सालों साल बेनिफिट मिलता है और एसेट भी बिल्ड होता है। फर्नीचर खरीद लिया तो सालों साल बेनिफिट होता है। बुक खरीद लिया, उसका बेनिफिट सालों साल होता है, और बाद में उसको बेच के कैश में कन्वर्ट भी करा सकते हो। सो ये एसेट्स है, वो कैपिटल नेचर के एक्सपेंस उनको नहीं दिखाते हैं। हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में दिखाते हैं वो सारे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस को दिखाते हैं। अब बात करते हैं क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में जो भी आपके रेवेन्यू नेचर के इनकम्स होते हैं, राइट, इनकम्स को दिखाते हैं। जैसे सब्सक्रिप्शन, तो उसका एडजस्टमेंट जो है, इनकम रिकग्नाइज कैसे ट्रीट करेंगे उसका अभी कंप्लीट फॉर्मेट आपको समझाऊंगा। फिर जो है डोनेशन रिसीव्ड है, बताया मैंने, जनरल डोनेशन को दिखाएंगे, स्पेसिफिक को नहीं दिखाएंगे। एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस को यहाँ दिखाएंगे। अच्छा बच्चों, लाइफ मेंबरशिप फीस कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको यहाँ नहीं दिखाते हैं, वो आप बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे। फिर जो है ग्रांट्स रिसीव्ड है, वो भी आपके लिए इनकम है। रेंट रिसीव्ड इनकम है। एंट्रेंस, अगर कहीं आपने, आई बेग योर पार्डन, इट्स इंटरेस्ट रिसीव्ड, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है। इन्वेस्टमेंट इज अ एसेट, वो बैलेंस शीट में आएगा, बट उसका जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो सालों साल मिलता है, राइट, तो रेवेन्यू नेचर का होता है, तो यहाँ दिखाते हैं। फिर जब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट को यहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट को हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के। एक बार आप एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इनकम को आप रिकॉर्ड कर दिया आपने, राइट, सो अब इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करेंगे, सो अगर इनकम साइड आपका ज़्यादा होगा, सपोज इस तरफ का, लाइक क्रेडिट साइड का सम आ रहा 5 लाख फॉर एग्जाम्पल, और एक्सपेंसेस साइड का सम आ रहा सपोज 4 लाख, यानी कि ये साइड दैट इज क्रेडिट साइड आपका ज़्यादा है, सो आप यहाँ पे लिख देंगे टू सरप्लस 1 लाख। 1 लाख से शॉर्टफॉल हो रहा, 1 लाख ज़्यादा था, सो बैलेंसिंग फिगर आपका डेबिट साइड में आ जाएगा और उसे कहेंगे सरप्लस। अब देखिए एनपीओज जो है ये बड़ी चालाक होते हैं, प्रॉफिट्स ही है, इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉफिट, लेकिन उसको प्रॉफिट, चूंकि एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करता है, सरप्लस वर्ड यूज करता है, राइट। और अगर इसके वाइस वर्सा, लाइक इस तरफ एक्सपेंडिचर साइड में अगर 5 लाख है और इनकम साइड आपका 4 लाख है, सो एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो पक्की बात है लॉस होगा, लेकिन लॉस नहीं लिखेगा ये क्या लिखेगा, डेफिसिट। तो यहाँ पे डेफिसिट 1 लाख बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अब इस बात को नोट कर लीजिएगा, या तो सरप्लस होगा या फिर डेफिसिट होगा, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक होगा। अगर आपका इनकम साइड ज़्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में गिरेगा और सरप्लस होगा। आपका एक्सपेंसेस साइड ज़्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड गिरेगा, विच इज़ डेफिसिट, राइट। तो ये तो हो गया बेसिक फॉर्मेट। अब जो इंपॉर्टेंट है वो सैलरी रिकॉग्नाइज, स्टेशनरी कंज्यूम्ड और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, इनकम रिकॉग्नाइज, ये सीखना ज़रूरी है, और ये सीख लिया तो आपका काम हो गया, बेहद आसान है। सो अब वो कैसे निकालते हैं वो अभी बताता हूँ। तो हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि इनकम रिकॉग्नाइज या एक्सपेंस रिकॉग्नाइज जो है वो निकालना बेहद इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट दे रखे होते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसमें मैक्सिमम 4 इन्फॉर्मेशन दे रखे होते हैं।
आपको रिसीट्स या रिसीट्स एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाने से पहले आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो गिवन होगा, उसमें आपको रिसीट्स में लाइक दे रखा होगा कि सब्सक्रिप्शन आपको जो रिसीव हुआ है 1 लाख का है फॉर एग्जांपल, और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि उसमें से कुछ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था, हाँ, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग था, ओपनिंग एडवांस था, क्लोजिंग एडवांस था, तो ये कन्फ्यूज़ करने के लिए दे रखा होता है। सो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जितना भी रिसिप्ट्स हो जाता है उसको हम रिकॉर्ड कर देते हैं। अब वो चाहे वो इस साल का हो या प्रीवियस ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, इट हार्डली मैटर्स, जितना भी रिसीव होता है आप रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिखा देते हो। लेकिन जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाते हैं तो सिर्फ इस साल का रिकॉर्ड करते हैं, तो जो प्रीवियस ईयर वाला या नेक्स्ट ईयर वाला होता है उसको हटाना पड़ता है। तो इस साल का जो बिलोंग करता है वो प्लस करना होगा, और जो इस साल का बिलोंग नहीं करता वो माइनस करना पड़ेगा, राइट। सो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। देखिए इसका फॉर्मेट क्या है पहले बता देता हूँ आपको, उसके बाद इसका ट्रिक बताऊँगा याद रखने का। देखिए जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दे रखा होता है इस साल का, वो होता है अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। जो भी अमाउंट होगा, जैसे हमने 1 लाख एग्जाम्पल लिया था ना, वो 1 लाख सपोज आपने लिख दिया, उसके बाद उसमें ऐड और लेस करना होगा। सो ऐड करने के लिए क्या होता है कि ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस का मतलब होता है कि पहले ही दिन एडवांस आपने पे कर दिया। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट डे अगर एडवांस आप देते हो तो इस साल उसको काउंट करेंगे, इस साल का तो है, तो इसीलिए उसको हमने प्लस कर दिया। और अगर ओपनिंग एडवांस को आपने प्लस किया है सो क्लोजिंग एडवांस ऑफ कोर्स लेस होगा, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग में रिवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। एडवांस ओपनिंग वाला अगर ऐड हुआ है तो आउटस्टैंडिंग जो है वो क्लोजिंग वाला ऐड होगा। साल के एंड में कुछ बाकी रह गया आपका तो इस साल का होगा तो ऐड हो जाएगा। और अगर साल के पहले ही दिन यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग होगा तो जाहिर सी बात है फर्स्ट डे ही आप क्लास जाते हो और टीचर कहता है आपसे कि जो पैसे बाकी है वो दे दो, तो किस बात के बाकी है? इस साल के नहीं रहेंगे, पक्की बात है पिछले साल के होंगे या पिछले महीने के होंगे, इस साल का तो नहीं है। सो इसीलिए उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो बेसिकली होता क्या है कि अमाउंट रिसीव्ड जो होता है उसमें से ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को प्लस करते हैं और क्लोजिंग एडवांस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस करते हैं, राइट। सो देखो रटना नहीं है, ये फॉर्मेट लिख लो बट रटना नहीं, रटोगे भूल जाओगे। जो अंडरस्टैंड करो कभी नहीं भूलोगे। इसको अंडरस्टैंड करने का 2 तरीका बताऊंगा, एक स्टोरी बेस्ड बता रहा हूं। सपोज आपको दे रखा है कि 1 लाख का सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, और अच्छा ओपनिंग क्लोजिंग निकालने में कभी कभी कंफ्यूजन होती है। डेट से देख लीजिए 1 अप्रैल 2018 और 31 मार्च 19। सो जाहिर सी बात है 1 अप्रैल 18 वाला ओपनिंग हो जाएगा और 31 मार्च 19 वाला क्लोजिंग हो जाएगा। सो या तो आपको ओपनिंग या बिगिनिंग लिखा होगा तो पकड़ लेंगे आप, या फिर डेट मेंशन होगा इस तरह से 1 अप्रैल 2018 को अगर कुछ दे रखा है तो उसका मतलब ये है कि एडवांस दे रखा है तो ये ओपनिंग एडवांस हो जाएगा, और अगर 31 मार्च 19 में कोई एडवांस है तो ये क्लोजिंग एडवांस हो जाएगा। इन द सेम वे अगर इस डेट को कोई आउटस्टैंडिंग है तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, और अगर 31 मार्च 2019 को कुछ आउटस्टैंडिंग है, बाकी है इनकम मिलना, सो वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे याद रखें, एक याद रखिए, सिर्फ एक याद रखना है। इसमें से 4 एडजस्टमेंट आते हैं नॉर्मली। पहला जैसे ओपनिंग एडवांस, पहले ही दिन आपने 12th क्लास स्टार्ट किया, फर्स्ट डे आपने एडवांस दे दिया तो जाहिर सी बात है वो एडवांस 12th क्लास में काउंट होगा, तो ओपनिंग एडवांस आपका ऐड हो गया। ये जहन में फिट कर लीजिए, बिल्कुल लॉक कर लीजिए दिमाग में, ओपनिंग एडवांस ऐड होता है, बस काम हो गया। ओपनिंग एडवांस अगर ऐड हुआ है सो क्लोजिंग एडवांस क्या होगा, माइनस हो जाएगा क्लोजिंग एडवांस। और अगर एडवांस ओपनिंग वाला ऐड हुआ है तो आउटस्टैंडिंग कौन सा होगा, यस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड में आएगा, और अगर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड में है सो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस में हो जाएगा, सिंपल। सो चारों याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक को फिट कीजिए, वो भी लॉजिक से समझिए। पहले ही दिन अगर आपका एडवांस दिया तो इस साल का है तो प्लस, ओपनिंग एडवांस प्लस तो क्लोजिंग एडवांस माइनस, और एडवांस ओपनिंग वाला प्लस हुआ है तो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग वाला प्लस हुआ, क्योंकि आउटस्टैंडिंग और एडवांस में रिवर्स रिलेशन होगा, तो यहाँ ओपनिंग है तो यहाँ क्लोजिंग हो जाएगा, सिंपल। पहले ही दिन तो बाकी नहीं हो सकता, राइट। तो अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा तो लेस, और
साल के एंड में लास्ट क्लास में अगर कुछ एडवांस देते हो तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट क्लास के लिए, इस साल के लिए नहीं है, इसीलिए क्लोजिंग एडवांस को माइनस कर देते हैं, राइट। तो इसको फिक्स रखिए, बस एक को लर्न कीजिए, ओपनिंग एडवांस ऐड हो जाएगा। सो ओपनिंग एडवांस ऐड हुआ है, सो क्लोजिंग एडवांस लेस, और एडवांस ओपनिंग ऐड हुआ है तो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग ऐड होगा, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड है तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस है, सिंपल। और यही बिल्कुल सेम होगा एक्सपेंस रिकॉग्नाइज की तरह। जैसे सैलरी पेड दे रखा होगा आपको इनकम एक्सपेंडिचर रिसिट्स एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में, तो आप सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर लिख देंगे। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, उसमें भी अगर ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग एडवांस चाहे वो एक्सपेंस हो इनकम और ट्रीटमेंट सेम होगा। प्लस माइनस करने के बाद इन 4 ट्रीटमेंट में जितने भी दे रखे होंगे, कभी कभी 4 मिलते हैं, कभी कभी 3 मिलेंगे, कभी 2 मिलेंगे, उसको एडजस्ट करने के बाद फाइनल अमाउंट जो निकल के आएगा, लाइक 1 लाख में से इन दोनों को प्लस करेंगे और इन दोनों को माइनस करने के बाद का जो नेट वैल्यू होगा, ये आप सब्सक्रिप्शन के नाम से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, देखिए क्रेडिट साइड में इनकम एक्सपेंडिचर के बाय सब्सक्रिप्शन के नाम से दिखा देंगे। और अगर सैलरी के साथ आप कैलकुलेशन करोगे सो ये इनकम एक्सपेंडिचर का डेबिट साइड में टू सैलरी के नाम से आ जाएगा, बल्कि ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम रहेगा, राइट। तो बहुत ही आसान है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डेट देखिएगा 1 अप्रैल 18 है तो ओपनिंग होगा, और 31 मार्च 19, या कभी कभी मेरे बच्चों ये भी 1 अप्रैल 19 दे रखा होता है कंफ्यूज करने के लिए। सो ईयर इज इंपॉर्टेंट है, डेट इज सेम बट दिस इज ओपनिंग एंड दिस इज क्लोजिंग। बाकी ट्रीटमेंट आप बिल्कुल रिकॉल कीजिए, ओपनिंग एडवांस ऐड सो क्लोजिंग एडवांस लेस, और एडवांस वाला ओपनिंग अगर ऐड होता है सो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग ऐड होगा, तो ओपनिंग माइनस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग, सिंपल। इस तरह से आप एक्सपेंस और इनकम रिकॉग्नाइज इजीली कैलकुलेट कर लेंगे और आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लियर हो जाएगा। वो आप एक क्वेश्चन में आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दूंगा, ठीक है। इसको राइट डाउन कीजिए और रिकॉल कीजिए बार बार। सो बच्चों, अगर ये ट्रिक फॉर्मेट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और इनकम रिकॉग्नाइज एक्सपेंस रिकॉग्नाइज का जो अगर ये ट्रिक आपको समझ आया, सो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके अपने दोस्त तक पहुँचाइए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।